साथियों, जेआरसीएम नाम डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, राजस्थान अलवर सैंतले निवासी किसान परिवार से, बहुत गरीब परिवार से इस देश में शुरुआत हुई। इस जन्म के गरीब परिवार से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि उस भगवान ने जो हमें मानव रूप बनाया, उसके बाद उन माता पिताओं से जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आ पाए, और बहुत अच्छा महसूस किया इस ज़िंदगी के संघर्ष को जीते हुए। वो दिन मैंने गुजारे जो 10-10 रुपए की एक दिन में बहुत बड़ी मुश्किल से पूरे दिन का रहन सहन, रहना सहना, छत में रहते हुए गुजारा करना। उसके बाद लगातार प्रयास करता रहा। कुछ सालों बाद बहुत शानदार व्यक्ति मुझे मिले, रमेश सैनी जी, जिनके माध्यम से दुनिया का बेहतरीन बिजनेस आरसीएम मेरी ज़िंदगी में आया। बहुत बार मैंने टाल मटोल की, मैंने अच्छा नहीं समझा, लेकिन उनकी काफ़ी प्रयासों के बावजूद मैंने इस सामान को यूज़ किया, अच्छा लगा, तो जाकर के मानस बना हमें करना चाहिए। किस तरह से ये बिज़नेस आने वाले समय में आपके सपनों को पूरा कर सकता है, ये उन्होंने मुझे महसूस कराया। तो सबसे पहले उनको धन्यवाद, रमेश चंद्र सैनी, जिनके माध्यम से मुझे मिला। साथ में धन्यवाद इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए जिन महागुरुओं का साथ मुझे मिला, जिसमें माननीय श्री लव कुमार हजरती जी, सुरेश सैनी जी, और शेरों के शेर शमशेर सर, और हम सब के महागुरुदेव रियल डायमंड मिस्टर सुरेंद्र वत्स जी, सबको नमन करता हूँ। बहुत बहुत गाइडेंस उनका, बहुत बहुत ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स उनके अटेंड करने के माध्यम से ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन करने का मौका मिला। परिचय के लिए पूरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। आज बहुत सारी डिग्रियां मेरे पास हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ साइंस, कम्युनिटी मेडिकल वेस्ट। उसके बावजूद पार्ट टाइम जो मज़ा आरसीएम बिजनेस करने में आता है, डायरेक्ट सेलिंग में कहीं नहीं आता। आरसीएम बिजनेस में जो मैंने महसूस किया, मुझे बहुत शानदार यहाँ डाउन लाइन्स मिली, बहुत शानदार अप लाइन्स मिली, बहुत शानदार क्रॉस लाइन्स के लीडर्स मुझे मिले, बहुत सारा सहयोग सबका मिलता रहता है। तहे दिल से इन सबका स्वागत। साथ में लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप को मैनेज करते हुए ये बिज़नेस कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ रहा, ये भी इस बिज़नेस की बहुत बड़ी खूबी है। आज हम जिस टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं वो चंद टॉपिक्स मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। इस सिस्टम में जो मेन रोल किन टॉपिक्स का रहता है, सबसे पहला रोल आता है मीटिंग्स। मीटिंग्स एक ऐसा इस सिस्टम में माहौल जनरेट करता है जो हमें नेगेटिविटी की ओर नहीं जाने देता, वो हमें मोटिवेशन देता है। मीटिंग्स महीने में जितनी ज़्यादा हम अटेंड कर सकते हैं करनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में शायद हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए। यूट्यूब के माध्यम से पुरानी मीटिंग्स को रियलाइज़ कर सकते हैं, अपने सेलिब्रेशन फंक्शंस को देख सकते हैं, ताकि हमारा मोटिवेशन माहौल बना रहे। हम मोटिवेट रहेंगे तो बड़ा काम कर सकते हैं। मीटिंग्स हमें मोटिवेट कर सकती है, मीटिंग्स हमें उस सिस्टम में बने रहने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन काम नहीं करा सकती। तो पहला पॉइंट्स आता है कि मीटिंग्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जो हमें मोटिवेशन देती रहती है। बहुत सारी बुक्स भी हमें मोटिवेशन देती हैं। इसके साथ सेकंड जो पॉइंट इस बिज़नेस में बड़ी सक्सेस के लिए आता है, वो आता है ट्रेनिंग्स, जिनके माध्यम से हमें एजुकेशन लेनी होती है। यानी कि ट्रेनिंग्स इसलिए बनाई जाती है कि आपको वो एजुकेशन मिल सके जिसका फील्ड में भरपूर हम यूज़ कर सकें, और यूज़ करने के आधार पे हम अपने बिज़नेस को जनरेट कर सकें, अपनी डाउनलाइंस के बिज़नेस को जनरेट कर सकें, आगे बढ़ा सकें, ग्रो करा सकें। तो आजकल जैसे कि बहुत ही शानदार सिंह द्वार अलवर ग्रुप्स के माध्यम से, जूम ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमें बार बार एजुकेट किया जा रहा है, हर उस तथ्य से अवगत कराया जा रहा है जो इस फील्ड में हम भुगत चुके हैं। उनको अगर हम रियलाइज़ करके उनके अनुसार ट्रेनिंग्स के माध्यम से एजुकेशन लेके वर्किंग करते हैं, तो बड़ा एजुकेशन के माध्यम से हम बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा एजुकेशन इसमें रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। कहते हैं एक वो ट्रेनिंग जो आदमी को आत्मघाती बनाकर, आतंकवादी बना करके देश को नष्ट करने की ओर बनाई जा सकती है। एक वो ट्रेनिंग जो लोगों को आबाद करके, लोगों को आर्थिक आज़ादी दिला करके, लोगों को संपन्न करा करके, अपने सपने और लोगों को सपने पूरे कराते हुए आपको महान बना सकते हैं। उस ट्रेनिंग्स का आपको माहौल लेना चाहिए। तीसरी जो इसमें आता है, पहला आपके सामने मीटिंग्स हुआ, दूसरा ट्रेनिंग्स हुआ, तीसरा आता है मेंटर। अगर इस बिज़नेस में हम आपको बड़ी सक्सेस लेनी है तो कोई ना कोई व्यक्ति को मेंटर बनाना पड़ेगा। मेंटर यानी कि गुरु, या ना अपलाइन यानी कि गाइडर, एक ऐसा व्यक्ति होता है। गुरु बनाना आसान है, उस गुरु की बात को मानना बहुत बड़ी अहमियत है। मेंटर अगर किसी भी चीज़ में होता है, तो आपने इस दुनिया में देखा होगा किसी न किसी सक्सेस व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है, किसी न किसी कामयाब व्यक्ति का कोई ना कोई रहस्य में गुरु होता है, कोई ना कोई गाइडर होता है, कोई ना कोई कोच होता है। ये बिजनेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किस व्यक्ति को मेंटर बनाते हैं। एक ऐसा शख्स जो प्रॉपर ग्रोथ कर रहा हो, ऐसा शख्स जो पूर्णतः सिस्टम को फॉलो करके हर बात को फॉलो करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी समस्याओं के बावजूद इस दुनिया में बहुत आगे आसानी से उनको मैनेज करते हुए आ गए, उसे हम गुरु मान सकते हैं, मेंटर मान सकते हैं। मेरे बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अहमियत जो देना चाहूँगा लव कुमार जी और सुरेश सैनी जी को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हर पल जब भी मुझे कोई समस्या आती है तो वो रास्ता दिखाते हैं। तो कोई ना कोई मेंटर मानना पड़ेगा।
मेंटर बनाने के बाद आपको प्रतिदिन कम्युनिकेशन उसके साथ रखना है और साथ में उसकी बताए हुए मार्ग पे चलना है। क्या क्या वो गुरु करता है, क्या क्या करने के लिए हमें कह रहा है, उसकी बातों को अगर हम मानते हैं तो सही मायने में हम मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, और उनकी बातों को मानते हुए फॉलो नहीं करते हैं तो शायद बड़ी सक्सेस पे हम जाने से रुक सकते हैं या भटक सकते हैं। तो मेंटर वो होता है, गुरु वो चीज़ होता है जो हमें बहुत बड़ी सक्सेस देता है। गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान कराता है। कहते हैं बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बगैर माता पिता के सम्मान में नहीं मिलता, और बगैर गुरु के बहुत बड़ा नाम भी हम नहीं ले सकते। तो गुरु हमें बनाना पड़ेगा। अब तक बनाया है तो ठीक है, नहीं तो किसी न किसी को तो हमें फॉलो और गुरु बनाना है, क्योंकि हर समस्या में जो राह दिखाएगा वो गुरु होता है। हर विपरीत परिस्थितियों में जो आपका साथ देगा वो गुरु होता है। और गुरु के ऊपर एक बार एक ध्यान आती है, एक बार एक मंदिर था, वहाँ एक पत्थर बाहर था मूर्ति के रूप में हल्का, और एक अंदर था शानदार मूर्ति के रूप में। बाहर वाले पत्थर पे लोग, जितने भी लोग आते थे उस पर नारियल फोड़ते थे, गुस्से से फोड़ते थे, लेकिन उस मंदिर पे कोई फूल मालाएं चढ़ाता था, कोई दूध चढ़ाता था, कोई बहुत सारा प्रसाद चढ़ाता, बहुत श्रद्धा भाव से उसकी आदर करता था। एक बार बाहर वाले पत्ते को अजीब सा महसूस हुआ, यार ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लोग गुस्से में फोड़ के जाते हैं, बार बार मुझे पीटते हैं, जबकि इसकी पूजा करते हैं। काफ़ी सालों गुजरने के बाद एक बार दोपहर का समय था, 12 बजे का समय था, उनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं मुझे इससे पूछना चाहिए। जब एकांत था, कोई मंदिर में नहीं था, तो उस पत्थर ने कहा, है दोस्त, आखिर क्या रीज़न है कि आपको लोग पूछते हैं, आपको मानते हैं, आपको सम्मान करते हैं, मुझे लोग गुस्से से पीटते हैं। तो मूर्ति पत्थर क्या कहता है सुन मेरे दोस्त, जिस खान से अपने निकले अपन एक ही खान से निकले। जिस शिल्पकार ने अपन को रूप देना चाहा वो एक ही था। आपको कुछ चोटें मारी गई थी, आप फूट गए, दोबारा मारी गई थी कि इस बार नहीं फूटेगा, फिर आप फूट गए, बिखर गए, 13-14 मारे गए, बिखर गए, तो उसने आपको अलग रख दिया। लेकिन मैंने हजारों सैकड़ों कई महीनों तक चोटें सहन की, और मुझे वो वास्तविक रूप जो देना चाह रहा था मैंने सहन किया। और असली मर्द वही होता है जो दर्द की कोख से गुजर चुका होता है। मैंने वो दर्द सहन किए, मैंने चोटें सहन की, उन चोटों को सहन करते करते मुझे एक भगवान का रूप मिला, मुझे एक अच्छे व्यक्ति का रूप मिला। आप सहन नहीं कर पाए, इसलिए लोग आपको गुस्से में पीटते हैं। तो यही कहने का अर्थ मेरा क्या है, अगर 2 से 5 साल आपने गुरु को मेंटर मानते हुए, उसकी बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, अपने आप को समर्पण भाव करते हुए, हर बात को मैनेज करते हुए चला, तो ये आपको वो मूर्ति जैसा सम्मान, वो प्यार, वो आदर, वो सब कुछ दे सकता है। जहां आपकी लोग सेल्फीज लेना चाहेंगे, जहां आपको लोग आदर्श मानना चाहेंगे, जहां आपका लोग ज़बरदस्त सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो पत्थर दोनों ही तरह के थे, फ़र्क इतना सा था, कुछ चंद लोग थोड़ा दूर चलने के बाद रुक जाते हैं, समस्याओं से घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हर स्थिति में अच्छाई और कामयाबी की ओर देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हें बड़ी सक्सेस मिलती है। मीटिंग्स बहुत बड़ा रोल करती हैं, लेकिन कई बार हम उसको अटेंड करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान को चेक करने का के आने वाले समय में हज़ारों लाखों लोगों को मैनेज कर पाएगा, उसी दिन समस्याएँ आती हैं। लेकिन जो लोग आज तक मैंने मैक्सिमम मीटिंगें कभी मिस नहीं की, इस कारण से मैं यहाँ कामयाब हूँ। अगर हमें बड़ी सक्सेस लेनी है, चाहे अभी हमारी ओपन मीटिंगें नहीं हो पा रही हैं, पता नहीं अभी कुछ महीने और ना हो पाएँ, तो जूम ऐप के माध्यम से जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है, जो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, जो हमें सब कुछ मिल रहा है, इनको किसी भी तरह टाइम मैनेज करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें अटेंड करके अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को बड़ी सक्सेस रखनी है। और इतना ही नहीं कि अपनी कामयाबी के लिए क्या, हमें और मैक्सिमम लोगों को भी रखना है, उनको भी जूम ऐप से जोड़ना है, उनको भी ट्रेनिंग और मीटिंग्स के माहौल में लाना है, उनको भी सिस्टम में डालना है। तो 3 पॉइंट में मैंने बात करी, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड एजुकेशन, तीसरा मेंटर। और इसी के साथ अहम और निचोड़ की बात करना चाहूँ, मेंटर वो होता है जो हमें कुछ गाइडेंस करता है। मेंटर को आप अगर गौर से फॉलो करोगे तो उसमें कुछ खूबियाँ देखेंगी। अगर सिस्टम का पार्ट अपनी दुकान है, उसके घर में अपनी दुकान होगी। अगर सिस्टम ये कहता है कि आप डायरेक्ट सेलर हो, आपको डायरेक्ट सेल के माध्यम से यूज़ करना है, कुछ डायरेक्ट सेल करनी है, तो वो डायमंड क्लब भी मेंटेन करता होगा, कोई सा डायमंड क्लब जरूर मेंटेन करता होगा, चाहे वो डायमंड क्लब हो, सुपर डायमंड क्लब हो, चाहे वो स्टार डायमंड क्लब हो। तो हमें उसके अकॉर्डिंग डायमंड क्लब भी मेंटेन करना चाहिए। कुछ ना कुछ 1-2 लोगों से डेली हमें रिटेलिंग का प्रयास करना चाहिए। बहुत हो गया औरों के लिए जीना, अब अपनी बारी है कि कामयाब होकर लोगों को दिखाना है, और हम कामयाब होकर दिखा देंगे, लोग तो अपने आप अपना माने।
तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। अपनी दुकान नहीं बनाई है तो आज तक हमें अपनी दुकान बनानी है। मेंटर अगर डायमंड क्लब कर रहा है, हमें डायमंड क्लब करना है। नए लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं, शुरू में कुछ महीने 1000 बीवी मेंटेन करें, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने होते हैं वो टिप्स सीखे और डायमंड क्लब मेंटेन करना सीखे। सही मायने में भीड़ से अलग होकर लीडर बनने की पहचान, और बड़ा पैसा बनाता है तो लीडर्स ही बना पाता है। तो डायमंड क्लब हम ज़रूर मेंटेन करें। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार गजब का बिजनेस है ये। आरसीएम लगता है लेकिन रियल में ये सीएम से भी बड़ा है। अगर चंद लोगों को अपने पैसे कमाने का तरीका हमने सिखा दिया तो सीएम की कुर्सी हिल सकती है, लेकिन आरसीएम में जमी हुई कुर्सी आपकी नहीं हिल सकती, क्योंकि यहाँ लोगों को वो रास्ता आपने दिखाया है, वो सक्सेस पे गुरु के माध्यम से वो सक्सेस लोगों को बनाया है। जो आप रहें या ना रहें, जीवन ये इनकम चलती रहेगी, ये सिक्योरिटी है, टाइम है, पैसा सब कुछ हमें मिलता रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों से, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू। जय आरसीएम, जय आरसीएम।